रिटन की मतलब एक फिक्स स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हमको, अगर आपके पास 4 से 5 महीने हैं तो आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। हमारे यहाँ से आपने स्टेनो जो किया सर, उसमें संतुष्ट है कि नहीं? इनका प्रयास रहता है कि सबका मैटर लिखें। अब आप ही ने बताया है कि नमस्कार, आपका अक्षता क्लासेस में स्वागत है। आज हमारी प्रिय छात्रा प्रांजुल त्रिपाठी, जिनका चयन इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्टेनो पद पर भी हुआ है और लिपिक वर्ग पर भी हुआ है, क्लर्क में भी हुआ है और स्टेनो में भी हुआ है। तो ये अपनी स्ट्रेटजी आप लोगों को शेयर करेंगी और इनको भाई बहुत बहुत बधाई हो, है ना? तो भाई अब बताएंगी ये अपने बारे में, कैसे इन्होंने कैसे तैयारी की, और ये बताइए, बताना चालू करो। सर, पहले तो रिटन होता है, तो रिटन की मतलब एक फिक्स स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हमको कितने आवर्स कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। इसमें 4 सब्जेक्ट रहते हैं, मैथ होती है और जीएस होती है, इंग्लिश होती है, हिंदी, चारों 25-25 मार्क्स के रहते हैं। तो ये फिक्स होना चाहिए कि हमको कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देना है, कौन सा सब्जेक्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, किसमें हम जल्दी कवर कर सकेंगे, स्कोर किसमें बढ़ा सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी चाहिए। और अगर आपके पास 4 से 5 महीने हैं तो आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं रिटन के लिए। उसके बाद स्टेनो, इसका स्किल होती है स्टेनो और टाइपिंग। हमारे यहाँ से आपने स्टेनो जो किया सर, उसमें संतुष्ट है कि नहीं? हाँ, अरे सर, तभी तो हो गया। और सर, हमको लगता है आपसे अच्छी टाइपिंग कोई सिखा नहीं सकता। एक्यूरेसी के साथ और स्पीड, एक्यूरेसी, हिंदी भी, इंग्लिश भी, प्लस स्टेनो भी। त्रिपाठी जी प्रशंसा कर रही हैं, मगर ये है कि इनका भी योगदान है, क्योंकि इनका जो है प्रयास, बिल्कुल एक भी मैटर कोई किसी का भी बोल रहे हैं तो इनका प्रयास रहता है कि सबका मैटर लिखें। ठीक है, ये प्रयास रहता है। सर, अब आप ही ने बताया है कि सबका मैटर लिखो तो छूटेगा नहीं, और तीनों मैगजीन कर लो, न्यूज़पेपर कराते हैं उससे कर लो, और जो हम करते थे उसी के अकॉर्डिंग मैटर वहां पे आया भी, इजीली लिख गया, टाइम से पहले टाइप करके सबमिट भी कर दिया, टाइपिंग भी जल्दी सबमिट कर दी और स्टेनो भी जल्दी हो गया था। कुछ भी छूटा नहीं था, हर एक वर्ड लिखा गया था, क्योंकि इतना मैटर यहाँ से आप लिखा के भेजे थे कि वहां पर कुछ छूटा ही नहीं था। तो अब अभी स्कोर कार्ड तो आया नहीं है, लेकिन जहां तक कि मुझे उम्मीद है तो पूरा मार्क्स मिला होगा। टाइपिंग में 50 में तो 49 मिल ही गए होंगे, और स्टेनो में भी 48-47 तक होगा नंबर, तभी सिलेक्शन हो पाया है, वरना वैकेंसी बहुत ज़्यादा नहीं थी। अब सुन रहे हैं कि 2000 पद आने वाले हैं अगस्त माह में, या अगस्त हो या अक्टूबर हो, मगर वैकेंसी आगामी है। तो आप लोग इस पर विचार करिए और 4-5 महीने 6 महीने मेहनत करके और इसी साल नौकरी लेने के लिए प्रयास रहेंगे। अब त्रिपाठी जी, आगे की भविष्य की प्लानिंग क्या होगी? अच्छा हाँ, इन्होंने क्या है कि कल ही इन्होंने अपना अभी एसएससी में भी ये स्किल दे के आई। एसएससी के लिए भी बताइए, जो एसएससी की जो बहुत सारे व्यू हैं, तो वो लोग देखें। और सर, पहले तो डी ग्रेड की हुई थी फर्स्ट मीटिंग में, तो ये था कि मतलब बाकी लोगों को मैटर बहुत टफ लग रहा था, बाकी अदर बच्चे थे तो बोल रहे थे कि अरे, स्पीड भी बढ़ा के बोली, वहां पे काफी फ्लक्चुएशन था स्पीड में, और मैटर भी मिक्स था, कोई भी एक फिक्स नहीं था। लेकिन हम लोग तीनों मैगजीन किए थे और न्यूज़पेपर किए थे, तो हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि हाँ, मैटर लिख गया है और टाइप भी कर लिए हैं। और सी में भी, तो सी में तो मैटर ठीक था और स्पीड 100 की थी, तो उसको भी लिख के आए हैं। अब मैटर हम लोगों के यहाँ 100 से 110 120 तक हम लोग पहुंचते हैं। 120 तक बुलाती थी, तो उसकी हम लोग को हैबिट थी लिखने की स्पीड की। ये नहीं कि 80 का वहाँ टेस्ट है तो हम 80-90 बोल रहे हैं, और पर्टिकुलर एक ही मैटर पे हम बच्चों को रटा रहे हैं। नहीं सर, हम लोगों के यहाँ ऐसा नहीं है कि एक ही मैटर पे, हम लोगों के यहाँ बेसिक बहुत अच्छे तरीके से बेसिक ही अच्छा था, तभी सब बच्चों को टफ लग रहा था, लेकिन हम लोग लिख के आए हैं। क्योंकि बेसिक जिसका मजबूत होगा उसको कोई भी मैटर, जैसा भी मैटर आ जाए, लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बताइए कुछ नया, इन लोगों के लिए कुछ ऊर्जा मिले, है ना? सर, स्टेनो तो सब लोग, हम तो यही कहेंगे कि स्टेनो में तो सही जगह है, बस अपना रिटन थोड़ा फोकस करें ना, क्योंकि मोस्टली सबका स्टेनो लिख जाएगा, वहां पे ये लोग जाएंगे 80-90 तक स्पीड भी वो लोग करेंगे तो लिख लेंगे सारे बच्चे। बस यही है कि अपना रिटन अच्छे से रखना आप लोग। अगर रिटन हो गया तो फिर तो स्किल की कोई टेंशन नहीं है सर, बढ़िया बढ़ाते हैं। अब हमको ही 10 महीने में हाई कोर्ट का निकल गया, 10 ही महीने हुए सीखते सीखते स्टेनो। अब इन्होंने क्या है, अभी ये सी की भी एसएससी स्टेनोग्राफर का, डी का और सी का दोनों का स्किल ये कल दे के आई हैं। आज इंग्लिश वालों बच्चों का है, हमारे बच्चों का है, कल इन लोगों का हुआ था। तो इंग्लिश डी का तो इनका पूरा मैटर लिखा गया है, सी का भी लिखा ही है, थोड़ी बहुत ऐसे ही थोड़ा बहुत है। तो मगर ये कि अभी ये इस बार, आज तो इन्होंने मिठाई खिला दी है, और अगली मिठाई जो है जब एसएससी का रिजल्ट आएगा
तो फिर मिलेगी हमको। हाँ ठीक सर है। जरूर। तो भाई सभी लोग भाई इनको बधाई देके एक बार ताली क्लैपिंग कर दिया जाए, है ना। तो आप लोग जो भी देख थैंक रहे यू हैं, सभी को। सभी लोग जो देख रहे हैं वो एक बार देखिए और अपनी बधाई जो है, बधाई के साथ इनको बधाई दीजिए और आप प्रेरणा लीजिए कैसे हमें कैसे आगे की प्लानिंग करनी है। धन्यवाद।